श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्या कभी एक मिट्टी की मूरत और चौसर के खेल से किसी का भाग्य बदल सकता है? अमरावती नगरी में भव्य मंदिर में बैठकर जब भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन बोले गए एक असत्य का दंड एक निरपराध पुजारी को भयानक कोढ़ के रूप में मिलेगा, और वही दंड आगे चलकर एक ऐसे दिव्य व्रत का आधार बनेगा जो असंभव को भी संभव बना देता है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। आइए सुनते हैं इस पावन व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी में पहुंचे। वहां के राजा ने एक अत्यंत सुंदर और भव्य शिव मंदिर बनवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस मंदिर में कुछ समय विश्राम करने का विचार किया। समय बिताने के लिए माता पार्वती ने भगवान शिव से चौसर यानी कि पासा खेलने का आग्रह किया। दोनों खेल में मग्न हो गए। उसी समय मंदिर के पुजारी जी पूजा की सामग्री लेकर वहां आए। माता पार्वती ने क्रीड़ा के भाव से पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी बताइए, इस चौसर के खेल में किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे शिव भक्ति के अति उत्साह में कह दिया, भगवान महादेव की विजयी होगी। परंतु जब खेल समाप्त हुआ तो विजयी माता पार्वती की हुई। झूठ बोलने और पक्षपात करने के कारण माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने पुजारी जी को श्राप दे दिया, तूने असत्य कहा, इसलिए तू इसी क्षण से कुष्ठ यानी कोढ़ रोगी हो जाएगा। पुजारी उसी समय भयानक कोढ़ से पीड़ित हो गए। उनका शरीर गलने लगा और वे अत्यंत दुखी होकर मंदिर के एक कोने में पड़े रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उस मंदिर में देवलोक की अप्सराएं पूजा अर्चना करने आईं। उन्होंने पुजारी की यह शोभनीय और दंडनीय दशा देखी। अप्सराओं ने दयालु होकर पुजारी से पूछा, हे पुजारी, तुम इतने धार्मिक होकर भी इस भयानक रोग से क्यों पीड़ित हो? पुजारी के अश्रुपूर्ण नेत्रों से माता पार्वती के दिए हुए श्राप की पूरी कथा सुना दी। तभी अप्सराओं ने कहा, हे पुजारी, तुम निराश मत हो, तुम्हें सब पापों और रोगों को नष्ट करने वाला एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताते हैं। तुम 16 सोमवार का व्रत करो, इससे तुम्हारा कोढ़ निश्चित ही ठीक हो जाएगा। अप्सराओं द्वारा बताई गई संपूर्ण व्रत विधि। लगातार 16 सोमवार तक पूर्ण श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत रखें। सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव व माता पार्वती की धूप दीप जल और बेलपत्र से पूजा करें। आधा सेर शुद्ध गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं, उसमें गुड़ और देसी घी मिलाएं। इस चूरमे के 3 बराबर भाग करें। पहला भाग भगवान शिव को अर्पित करें या मंदिर में छोड़ दें। दूसरा भाग मंदिर में उपस्थित भक्तों और लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दें। तीसरा भाग स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन केवल यही एक समय खाएं। 17वें सोमवार को 4 से लगभग 4 किलो गेहूं के आटे की बाटी या चूरमा बनाकर शिव पार्वती का पूजन करें, हवन करें और दीपदान करके व्रत का उद्यापन करें। पुजारी जी ने अप्सराओं के बताए अनुसार 16 सोमवार तक पुजारी पूरी निष्ठा और नियम के साथ व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका कोढ़ स्वतः समाप्त हो गया। वे पुनः पूर्णतः स्वस्थ और कांतिवान हो गए। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती पुनः अमरावती नगरी के उसी शिव मंदिर में आए। माता पार्वती ने पुजारी को पूर्णतः स्वस्थ और निरोगी देखते हुए देखा तो वे चकित रह गईं। माता पार्वती ने पूछा, पुजारी, मेरे दिए भयंकर श्राप से तुम किस उपाय द्वारा मुक्त हुए? पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यह सब 16 सोमवार व्रत की महिमा का फल है। उन दिनों माता पार्वती अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय के उनसे रुष्ट यानी नाराज होकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाने से बहुत चिंतित थी। उन्होंने कार्तिकेय को वापस पाने की मनोकामना से 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से 17वें सोमवार को कार्तिकेय जी का हृदय परिवर्तित हुआ और वे स्वयं अपनी माता के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी घर वापस आ गए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, हे माता, ऐसा कौन सा कारण था कि मेरा मन जो आपसे पूरी तरह विमुख हो गया था, अचानक पुनः आपके चरणों में वापस आने के लिए आकुल हो उठा? माता पार्वती ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। कार्तिकेय जी ने
के एक परम मित्र एक निर्धन ब्राह्मण का पुत्र बहुत समय से परदेश गया हुआ था। कार्तिकेय जी ने अपने उस मित्र से पुनर्मिलन की इच्छा से यह व्रत किया। व्रत पूरा होते ही उनका मित्र सकुशल परदेश से लौट आया। मित्र के ने कार्तिकेय जी से पूछा कि मित्र, तुम हमेशा दूर रहते थे, फिर अचानक मेरे लौटने का क्या रहस्य है? कार्तिकेय जी ने उसे भी 16 सोमवार व्रत का विधान और महिमा बता दी। उस ब्राह्मण पुत्र ने एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से विवाह करने की मनोकामना से 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। व्रत पूरा होने के बाद वह एक कांतकुंज देश की नगरी में पहुंचा। वहां के राजा की पुत्री का स्वयंवर था। राजा ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मेरी हथनी जिस पुरुष के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण पुत्र भी हो केवल स्वयंवर देखने के लिए जनसमूह में खड़ा हो गया। तभी राजा की हथनी आई और उसने हजारों राजकुमारों व राजाओं को छोड़कर उस साधारण ब्राह्मण पुत्र के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उस ब्राह्मण पुत्र के साथ कर दिया। वह निर्धन ब्राह्मण पुत्र एक झटके में राजा का दामाद बनकर एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा महान पुण्य या तपस्या की थी कि हथनी ने विशाल राज्यसभा में बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? पति ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को 16 सोमवार के व्रत का पूरा भेद बता दिया। राजकुमारी ने भी एक सुंदर, संस्कारी और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा। अतः समय आने पर भगवान शिव की कृपा से एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, माता, मुझे ऐसा दिव्य जीवन और सुख किस तपस्या के फल से प्राप्त हुआ है? माता ने उसे भी 16 सोमवार व्रत का ज्ञान दिया। उस राजकुमार ने राज्य की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। व्रत पूरा होने के बाद वृद्ध राजकुमार के नाना का स्वर्गवास हो गया। राजा की कोई अपनी पुत्र संतान नहीं थी, इसलिए मंत्रियों और प्रजा ने सर्वसम्मत से उस राजकुमार को राज सिंहासन पर बैठा दिया। इस प्रकार वह एक विशाल राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी वह नवयुवक राजा 16 सोमवार के व्रत नियम पूर्वक करता रहा। जब 17वें सोमवार को उद्यापन का दिन आया तो राजा ने अपनी रानी से कहा, आज उद्यापन है, तुम मेरे साथ मंदिर चलो और पूजन की सारी सामग्री तैयार करो। परंतु रानी को अपने राजसी रूप और धन दौलत का अहंकार हो गया था। उसने राजा की बात को अनदेखा कर दिया और स्वयं जाने के बजाय दासों के हाथ पूजा की सामग्री मंदिर भिजवा दी। राजा ने अकेले ही मंदिर जाकर शिव पार्वती का पूजन और उद्यापन संपन्न किया। भगवान शिव रानी के इस घमंड और अनादर से अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी इस अभिमानी रानी का त्याग कर दो, अन्यथा इसका दुर्भाग्य तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर देगा। राजा ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए रानी को महल से निकाल दिया। बेघर हुई रानी नंगे पांव भटकने लगी। उसके कपड़े फट गए। वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। वह जिस सराय में जाती वह सराय जलकर भस्म हो जाती। जिस नदी का पानी पीने जाती उस नदी का सारा जल सूख जाता। जिस पेड़ के नीचे छांव के लिए बैठती उसके सारे पत्ते तुरंत झड़ जाते। जब एक कुम्हार के घर गई तो उसके पकाने के सारे मटके फूट गए। रानी की यह दशा देखकर एक दयालु गोसाई यानी साधु उसे अपने आश्रम ले गए। वहां पर भी जिस मटके को रानी छूती उसका पानी गंदा या कीड़ों से भर जाता। गोसाई जी समझ गए कि इस स्त्री पर अवश्य ही किसी देवता का भारी कोप है। गोसाई जी ने ध्यान लगाकर देखा और रानी से पूछा, पुत्री, तुमने अवश्य ही भगवान शिव का कोई अपराध किया है, सत्य बताओ। रानी रोते हुए अपनी भूल स्वीकार की। उसने उद्यापन के दिन शिव मंदिर जाने से इनकार कर दिया था। तब साधु ने कहा, बेटी, निराश मत हो, तुम तुरंत 16 सोमवार का व्रत शुरू करो और भगवान शिव से अपने अपराध की क्षमा मांगो। रानी ने आश्रम में ही अत्यंत अश्रुपूर्ण नेत्रों और सच्चे मन से 16 सोमवार के व्रत पूरे किए। 17वें सोमवार को उद्यापन किया। रानी के इस निष्फल पश्चाताप और भक्ति से भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उधर राजा के मन में अपनी रानी की चिंता हुई।
उसने अपने दूतों को रानी की खोज में भेजा। दूतों ने रानी को साधु के आश्रम में पा लिया और राजा को सूचना दी। राजा स्वयं आश्रम पहुंचे, साधु महाराज का धन्यवाद किया और रानी से क्षमा मांगकर उसे सम्मान पूर्वक वापस महल ले आए। इसके बाद राजा और रानी ने जीवन भर सुख पूर्वक राज्य किया और अंत समय में शिवलोक यानी मोक्ष को प्राप्त हुए। 16 सोमवार की यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि श्रद्धा, क्षमा, पश्चाताप और भक्ति का महाकाव्य है। जिस कथा की शुरुआत एक श्राप, कोढ़ और अहंकार से हुई थी, उसका अंत अटूट विश्वास, पुनर्मिलन और अपार सुख समृद्धि के साथ हुआ। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, यदि मन में शिव के प्रति निश्चल भक्ति और अटूट श्रद्धा हो तो 16 सोमवार का यह अनुष्ठान बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त और परिवारों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।